रेट मेजर लिख लिए, इसमें कुछ भी नहीं लगता। इसमें ऐसा है कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट x, पर यूनिट x। और सोचो वापस लौटते किसी के घर के छत पे चढ़ते, टंकी में छेद कर देते, वहाँ से पानी रिलीज होता, 10 मिनट बाद देखते कि 10 मिनट मतलब ऐसे 50 सेकंड बाद देखते 50 सेकंड से 51 सेकंड में कितना पानी रिलीज हुआ है, या फिर 57 सेकंड पर कितना लीटर पानी रिलीज हो रहा है। A stone is dropped into a stone is dropped into a lake। एक लेक के अंदर ढुको एक स्टोन ड्रॉप किया गया। इट क्रिएट्स अ सर्कुलर वेव। It creates a circular wave of radius increasing two centimeter per second, of radius increasing at 2 centimeter per second, radius increasing at a rate of 2 centimeter per second। Then calculate पहला क्वेश्चन, rate of change of area at time is equal to 10 second। दूसरा क्वेश्चन, चेंज इन एरिया in between 10 सेकेंड to 13 सेकेंड। 10 सेकेंड पर जो एरिया था और जो 13 सेकेंड में एरिया हुआ, इसमें कितना एरिया बढ़ा है ये बात पता लगाना है। तो देखो बहुत ही सरल है, 1 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, अगले सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, अगले सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, अगले सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ने की वजह से पहले जो सेकेंड में एरिया बढ़ा वो इतना सा ही डिस्क था, लेकिन जो दूसरे सेकंड में बढ़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरे सेकंड वाला और थोड़ा ज़्यादा हो, जितना देर जाते जाएंगे एरिया और बढ़ता जाएगा। हालांकि वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, पर ठीक है। हमको निकालना है 10 सेकंड पर, मान लो कि t इक्वल टू 10 सेकंड पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। समझ लीजिए एक्चुअली ऐसा है दोस्त कि एक शांत लेक है, उसके अंदर किसी ने एक पत्थर फेंक दिया है, घूमने गया अभी तभी, तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर वेव जनरेट कर रहा है पत्थर, और उस वेव की वजह से वेव हर एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है रेडियस से, हर सेकंड 2 सेंटीमीटर का रेडियस चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा 2 सेंटीमीटर बड़ा। तो हमसे पूछा गया कि जब आप 10 सेकंड बाद देखोगे तो 10 सेकंड बाद आपका कितना एरिया बढ़ने वाला है। अब हर एक सेकंड में एक डिस्क बढ़ रहा है, पहले सेकंड में ये वाला डिस्क बढ़ा, दूसरे में ये खाली वाला, तीसरे में ये खाली वाला डिस्क बढ़ेगा, और चौथे में ये डिस्क बढ़ेगा। अब हर एक डिस्क का एरिया अलग अलग है, जो जितना बड़ा डिस्क है उसका एरिया उतना बड़ा हो रहा है। तो 10वें सेकंड में कितना चेंज आएगा। तो एक बात तो समझ गए कि dr/dt जो है वो कितना दिया है, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। पहले क्वेश्चन में एट t इक्वल टू 10 सेकेंड
रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में रेडियस कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 4 सेंटीमीटर, 3 सेकंड में 6 सेंटीमीटर, मतलब डबल हो रहा है टाइम का। तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए एरिया। तो एरिया जो होता है वो ए ऑफ आर, वो रेडियस का फंक्शन होता है सर्कुलर डिस्क में, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के ही रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको टाइम के ही रेस्पेक्ट में रेट का चेंज दिया हुआ है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें मिलेगा ए प्राइम ऑफ आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई आर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट टाइम। अब हमको आर का वैल्यू कितना रखना है, 10 सेकंड में आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 पुट कर देंगे बच्चों, तो ये 22 जाओ, मतलब 2 पाई 20 और डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है 2, तो इससे ये बन जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 10वें सेकंड में जो सर्कुलर डिस्क बना है, मान लो कि ये है 10 सेकंड, 10 सेकंड से 11 सेकंड के बीच में जो सर्कुलर डिस्क बना है उसका एरिया कितना है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये 10वें सेकंड वाला जो डिस्क है उसका एरिया है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 11 सेकंड से 12 सेकंड मेजर करेंगे तो उसका भी एरिया अगला डिस्क होगा जो 80 पाई सबका बड़ा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आप देखोगे कि 10 पाई से लेकर के 10 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में कितना एरिया बदला है। मतलब ये कुछ ऐसा सीन है कि मान लो ये है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से लेकर के 11, 12, 13, 14 इस पूरे डिस्क का एरिया क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक डिस्क का एरिया अब प्लस दूसरे डिस्क का एरिया अब प्लस तीसरे डिस्क का एरिया प्लस चौथे डिस्क का एरिया। तो ये पहले डिस्क का एरिया क्या है 10th सेकंड में होने वाला चेंज, अब प्लस 11th सेकंड में होने वाला चेंज, अब प्लस 12th सेकंड में होने वाला चेंज, अब प्लस 13th सेकंड में होने वाला चेंज। ये चारों चेंज को जब जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 10 सेकंड से 13 सेकंड तक कितना एरिया चेंज हुआ है। समझ गए प्लस क्यों किए थे। सेकंड क्वेश्चन, एक काम करते हैं, चेंज एट 10 सेकेंड प्लस 11 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड प्लस 13 सेकेंड। बड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना। इसका मतलब होगा a of r at t is equal to 10 plus change in area at t is equal to 11 plus change in area at t is equal to 12 plus change in area at t is equal to 13। मतलब ये हो जाएगा चेंज इन एरिया t 10 है तो r का वैल्यू कितना है जी 20, और टाइम 11 सेकेंड है तो r का वैल्यू 22, टाइम 12 सेकेंड है तो r का वैल्यू 24, और टाइम 13 सेकेंड है तो r का वैल्यू 26। यही हमको चाहिए। तो ये बन जाएगा पाई इंटू 20 स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो आया है ना कहीं पे 2 पाई आर डी आर। तो अब इसमें कांस्टेंट 2 पाई और डी आर कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई डी आर बाई डी टी ये कॉमन ले लो और बाकी आर लिखो। तो आर लिखोगे तो 20, 22, 24, 26, 2 पाई 2, इन सबको सम करके जो कुछ भी आता हो कैलकुलेट करके है टोटल बताओ ना। अरे टोटल कितना पाए आप ही लोग बोले थे 368 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 10वें सेकंड से 12वें सेकंड, 10वें सेकंड से 13 सेकंड में आने वाले चेंज। मतलब ये डिस्क से लेकर ये डिस्क तक का एरिया, ये बड़ा डिस्क का एरिया, वही हमसे पूछा गया था।
एक उपाय ये भी है कि आप इस डिस्क का एरिया अब माइनस ये डिस्क का एरिया निकाल दो। तो जब रेडियस आपका ये कितने सेकंड पे है 26, तो a ऑफ 26 अब माइनस a ऑफ 20, ये माइनस करके 20 नहीं 20 तक तो लिख रहा ही है। a ऑफ 26 माइनस a ऑफ 18, ये माइनस कर लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा।